ऐसे अफसर ने आत्महत्या कर ली और इस बारे में कोई सीबीआई की तरफ से बयान नहीं कि हमारे इतने अच्छे अफसर खो गए, ये कारण हो गए। मनीष सिसोदिया जी के ऊपर जो झूठा आरोप केंद्र सरकार के दबाव में लगाया गया है, मेन मकसद है ऑपरेशन लोटस। ऑपरेशन लोटस यहां सक्सेसफुल नहीं हुआ तो कोई और तरीका करेंगे। उनकी समस्या सिर्फ इतनी है, सीबीआई जो है वो केंद्र सरकार की है, तो सीबीआई के पास जो है वो केंद्र सरकार के प्रवक्ताओं के पास है। आज सुबह मनीष सिसोदिया जी ने भी प्रेस वार्ता करके बताया और आप लोगों को भी इसकी जानकारी होगी, सीबीआई के डिप्टी लीगल एडवाइज़र, जो कि सीबीआई के अंदर एक काफ़ी बड़ी और अहम पोस्ट होती है। अगर दिल्ली सरकार से उसकी तुलना करें तो लगभग जैसे डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होता है, इस लेवल की ये पोस्ट होती है। ये कोई साधारण लीगल एडवाइज़र नहीं होते किसी डिपार्टमेंट के। ये वो होते हैं जो लोग प्रोसिक्यूशन के बारे में सीबीआई को सलाह देते हैं कि कैसे किसी के ऊपर मुकदमा चलेगा और उसका प्रोसिक्यूशन किस तरह से किया जाएगा। इतने सीनियर लीगल ऑफिसर की मृत्यु हो गई और आत्महत्या हुई है, और इसके बारे में सीबीआई बिल्कुल चुप है। कोई उनके अफसर आए हों, 3 दिन हो गए उनकी आत्महत्या हुए, जिन्होंने बताया हो किन कारणों में उनकी आत्महत्या हुई, क्या कारण हो सकते हैं, कौन से केसेस वो हैंडल कर रहे थे, कितने अच्छे अफसर थे वो। कोई बात इस बारे में सीबीआई ने नहीं की। साधारण तौर पे भी अगर किसी फोर्स के किसी अच्छे अफसर, क्योंकि मैंने सुना है कि बहुत ही ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और सीनियर रैंक के अफसर थे, अपने काम से काम रखते थे, मेहनती आदमी थे, लीगली शार्प थे, ऐसे अफसर ने आत्महत्या कर ली और इस बारे में कोई सीबीआई की तरफ से बयान नहीं कि हमारे इतने अच्छे अफसर खो गए, ये कारण हो गए, इन केसेस के अंदर इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। कोई नहीं। और डिप्टी सीएम ने जैसा बताया कि वो अफसर मनीष सिसोदिया जी के ऊपर जो झूठा आरोप केंद्र सरकार के दबाव में लगाया गया है, उस पर काम कर रहे थे और उनकी इच्छा के विरुद्ध उनके ऊपर यह दबाव बनाया गया था कि किसी ना किसी तरीके से, कैसे ना कैसे मनीष जी के ऊपर इसमें एक मजबूत केस बनाया जाए ताकि मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाला जा सके और उनको पूरी दुनिया में बदनाम किया जा सके। और जैसे कोई भी अच्छा अफसर इस तरीके की चीज के लिए तैयार नहीं होता, मेरा मानना यह है ऐसे में बहुत दबाव होता है लोगों पे। और जैसा कि मनीष जी ने बताया, इन कारणों में, इस दबाव में उन्होंने आत्महत्या कर दी। हमारी तरफ से उनके परिवार को पूरी सहानुभूति है और हमें इस चीज का बहुत दुख है कि सीबीआई ने और इस देश ने एक अपना अच्छा, ईमानदार, बढ़िया अफसर जो है केंद्र सरकार की छोटी राजनीति के चलते खो दिया। मैं बता रहा हूं, जितनी सहानुभूति मेरे को इनसे है, जितेंद्र जी से जो गुजर गए, उससे ज्यादा सहानुभूति उन अफसरों से है जो बेचारे दबाव में ये कोशिश कर रहे हैं कि कुछ तो दिल्ली सरकार के किसी मंत्री के खिलाफ मिल जाए, और उनको जो कहा जाता है वो बेचारे करते हैं। उन्होंने बोला आपको कि लुकआउट नोटिस निकाल दिया, दिल्ली सरकार ने
अपनी बात कही तो केंद्र की किरकिरी होने लगी। तो दोबारा से केंद्र सरकार ने बोला नहीं, बोल दो कि लुकआउट नोटिस नहीं निकाला है। तो उन्होंने बोल दिया कि नहीं निकाला है। ईडी ने बोल दिया कि मुकदमा दर्ज हो गया, अफसर का नाम कोट हो गया, एएनआई ने ट्वीट कर दिया, किरकिरी होनी शुरू हो गई। केंद्र ने बोला मना कर दो, तो ईडी ने मना कर दिया कि नहीं, अच्छा नहीं हुआ अभी केस। तो ये तो बेचारे, इन सब से मेरे को बहुत सहानुभूति है। ईडी के लोग हों, सीबीआई के लोग हों, ये बेचारे अपनी नौकरी कर रहे हैं और अपनी नौकरी नहीं करेंगे, केंद्र सरकार की नहीं सुनेंगे, तो इनके साथ भी जो है काफ़ी जो है इनकी नौकरी के अंदर जो है इनके लिए दिक्कत होती है। मेन मकसद है ऑपरेशन लोटस। ऑपरेशन लोटस यहां सक्सेसफुल नहीं हुआ तो कोई और तरीका करेंगे। उनकी समस्या सिर्फ इतनी है, हेमंत बिस्व शर्मा के खिलाफ पूरा कैंपेन भारतीय जनता पार्टी ने चलाया कि वो सबसे भ्रष्ट हैं, वाटर स्कैम के अंदर आरोपी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बुकलेट छपवाई, ये सारी बातें भारतीय जनता पार्टी ने कही। फिर हेमंत बिस्व शर्मा को अपनी पार्टी में ले लिया और आज उनके मुख्यमंत्री हैं। तो इनकी कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं है। और पंखे की आवाज़ चल रही थी, मैंने पंखे बंद कर दिए अपने ऑफिस में। मैंने कहा ध्यान से सुनो, कुछ तो होगा इन पे। उसमें कुछ नहीं है, आप भी उसको सुन लो, 10-12 बार सुन लो, उसमें कुछ भी नहीं है। ये पता नहीं किसी को ले आए और उसका स्टिंग कर दिया। अरे कोई एक्साइज का कमिश्नर होता, कोई मंत्री होता, कोई आदमी होता जो किसी का नाम ले रहा होता, कोई मुख्यमंत्री का नाम ले रहा होता, कोई क्या कहते हैं उप मुख्यमंत्री का नाम ले रहा होता, उसमें कोई नाम नहीं, कुछ नहीं, उसका कोई सर पैर नहीं। सीबीआई जो है वो केंद्र सरकार की है, तो सीबीआई के पास जो है वो केंद्र सरकार के प्रवक्ताओं के पास है और इनके पास सिर्फ जुबानी खर्चा और कुछ नहीं है इसके अलावा। तो मैं इन्वेस्टिगेट करके कुछ ये रखता ही, हम तो ये कह सकते हैं कि एलजी साहब के ऊपर फला आरोप है, फला कागज मेरे पास है, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करा लो, कुछ निकल जाएगा। हम सीबीआई के मामले में भी कह रहे हैं, हमारे पास ये सूचना है कि उनके ऊपर दबाव था, इंडिपेंडेंट जुडिशियल इंक्वायरी करा लो, कुछ ना कुछ निकल जाएगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।